जय हिंद। शिक्षकों के ट्रांसफर पर अपडेट। शिक्षकों के पदस्थापन का मामला लंबा चलेगा और जो कमेटी की रिपोर्ट आनी थी वो अब सितंबर में ही संभव है और सितंबर में भी लास्ट में। देखिए, एक न्यूज़ निकल कर आई है, इसमें 5 वजह बताई गई है कि शिक्षकों के पदस्थापन में देरी क्यों हो रही है। लेकिन देखिए, सच्चाई इसके विपरीत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले न्यूज़ को देखिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो इसमें कहा गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी का जो रिपोर्ट जो कमेटी बना था उसको 15 दिन में रिपोर्ट देना था, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा हो गया है। और रीजन क्या पहला जो दिया गया है कि महिला शिक्षकों की संख्या अधिक, इसलिए पॉलिसी लागू होने में देरी। तो एक बात बताइए, शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं या जो ये कमेटी के मेंबर हैं या बिहार सरकार है, क्या उनके पास यह डाटा नहीं था कि महिला शिक्षिका कितनी है बिहार में? या तो पहले से उनके पास डाटा होगा। तो ये अब बहाना कर देना कि महिला शिक्षक ज़्यादा है, अरे महिला शिक्षिका क्या आज भर्ती हो गई क्या अचानक से, जो अब आपको देरी हो रही है? तो ये सिर्फ एक बहाना है कि महिला शिक्षक अधिक है इसलिए पॉलिसी लागू करने में देरी हो रही है। या तो आपको पहले से पता था कि महिला शिक्षिका ज़्यादा है, 50% आप आरक्षण दे रहे हैं बिहार में महिला शिक्षकों को, तो ऑब्वियसली होगा कि उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो ऐसे में ये कहना कि उसी वजह से देर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ जो है एक बहाना है। दूसरा देखिए, इसमें और क्या कहा गया है। यहाँ पे 5 पॉइंट रिपोर्ट में देरी की ये वजह है। अधिकांश शिक्षकों की मांग है कि उनका ट्रांसफर शहरी क्षेत्र में किया जाए। ऐसे में शिक्षा विभाग को आशंका है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में शिक्षकों की कमी हो जाएगी, शहरी क्षेत्र में मानक से अधिक शिक्षक हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर आप जो है ये कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है मांग कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में, जो गांव का शिक्षक होगा वो तो गांव में ही चाहेगा, वह थोड़ी कहेगा कि हमको शहरी क्षेत्र में दे दिया जाए। और अगर चलिए मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में नहीं दे सकते, तो वो जो उनका चॉइस है उसके आसपास ही आप दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर कह रहे हैं कि इस विद्यालय में दीजिए, आप वहीं पर दे दीजिए, उसके आसपास भी दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बेतुका बयान है कि शिक्षकों की मांग है इसलिए ये लेट हो रही है। ये सब चीज़ें इनको पहले से पता है, लेकिन फिर भी इसमें जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है और ये बहाने ऐसे बेतुका बयान दिया जा रहा है कि महिला शिक्षिका अधिक है तो अधिक शिक्षक मांग कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में। ये सब चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, कितने वर्षों से जो है इसमें विलंब हो रहा है। उसके बाद अगला रीजन देखिए, टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार है। अब टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं आएगा। ऐसे में शिक्षकों के कई नियुक्ति के बाद कई जगहों पर शिक्षकों की समस्या पर निस्तारण होगा। ऐसे में पुराने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक बहाना दे दिया गया कि टीआरई 3 का जो है रिजल्ट आएगा, उनकी नियुक्ति होगी, उनका जो जिस स्कूल में जाएंगे उसके आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग। तो अब टीआरई 3 का रिजल्ट तो अक्टूबर में आएगा और आप ट्रांसफर की बात सितंबर में कह रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि इतना जल्दी हो सके। तो यानी कि विलंब करने की पूरी जो है संभावना है, या जो ट्रांसफर की बात कही गई है और रिपोर्ट की, ये सितंबर लास्ट में आएगा और ये पदस्थापन एवं स्थानांतरण का जो मामला है ये लंबा चलने वाला है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि दिव्यांग शिक्षकों को घर के पास नियुक्त का प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांग शिक्षकों घर के पास नियुक्त का मतलब कि देखिए, इसमें हर किसी के लिए बार बार कहा जा रहा है कि हम संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है धरातल पर नहीं दिख रहा है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कई जगहों पर मौजूद पद नहीं है। ऐसे में नए पद को जनरेट करने में दिक्कत हो रही है। अगला पॉइंट है म्यूचुअल ट्रांसफर प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अदला बदली में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर आने वाले संख्या अधिक है। ऐसे में दूसरे शहरों में शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगला पॉइंट है इसमें यूपी के टीचरों की, पहले पूरी देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। यूपी के टीचरों की संख्या अधिक है। यूपी के टीचर बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकिनगर, कैमूर में नियुक्ति चाहते हैं। उनका प्रयास है कि रेल मार्ग वाले रास्ते पर नियुक्ति हो। हालांकि विभाग ऑफ रिकॉर्ड बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता देने के मूड में है। तो ये देखिए, ये जितने भी बात कही गई है, क्या इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा है जो अभी अचानक से हो गया? चाहे महिला शिक्षक अधिक हो, या फिर ये दिव्यांग शिक्षकों की हो, या फिर शिक्षकों की मांग हो कि हमारी जो है ऐच्छिक स्थानांतरण हो, या फिर यूपी के टीचरों की हो, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर, ये सभी पॉइंट तो पहले से ही है। इसमें नया क्या है जो अब आपको समस्या हो रही है? तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो है लंबा खींचने वाला है, इसीलिए रोजाना कोई ना कोई बहाना आ जा रहा है। पहले सॉफ्टवेयर बन रहा था, फिर एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम भी हो गया, उसके बाद अब ये जो कमेटी बनाई गई, कमेटी से अब रिपोर्ट ही तैयार नहीं हो रहा है। अब महिला शिक्षक की संख्या अधिक हो गई। तो ये सब चीज़ें तो पहले से थी, इसके बाद भी अगर देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। और रोज़ाना जो एक नया शगुफा दे दिया जाता है कि इस कारणवश लेट हो रहा है, इसको समय पर और एक निश्चित डेट जो है वो जारी करना चाहिए कि इस तारीख तक जो है हम शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे और इस तारीख तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी